बेसिक मैथमेटिक्स 2M चैनल। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए ये देखिए क्या है क्वेश्चन। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। चलिए देखिए इस तरह से आपका बहुत सारे यानी 5 वो कितना है वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। इस तरह से 5 वर्ड प्रॉब्लम है और इस वर्ड प्रॉब्लम से आपको क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला इक्वेशन यानी टू वेरिएबल वाला जो है इक्वेशन तैयार कर लेना है, ठीक है। और उस इक्वेशन को आप चेक कीजिए कि उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, जैसे आप जानते हैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों में से आप कोई भी मेथड लेके बना सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन इन द मेस। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है when a student A takes food for 20 days, she has to pay Rs 1000 as a hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pay Rs 1180 as a hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per days. चलिए ये देखिए यहाँ से सॉल्यूशन मेरा स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ से लेट क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन पहले भी आप किए होंगे। चलिए ये देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले तो अब यहाँ पे बता रहा है, ये आप पिछले क्वेश्चन में किए होंगे टैक्सी वाला क्वेश्चन जिसका फिक्स प्राइस था और जैसे ट्रेवल कर रहा था उसका चार्ज अलग से लग रहा था, उसी तरह यहाँ पे भी है। हॉस्टल में लेडीज रह रही है, लड़की रही है, जो भी रह रही है हॉस्टल में, उसका एक फिक्स चार्ज लग रहा है, ठीक है। फिक्स चार्ज कुछ लग रहा होगा और साथ ही साथ वो बाहर अगर घूमने जा रही है मेस वगैरह में तो वो कुछ खाती है तो उसका चार्ज अलग से लग रहा है, ठीक है। बस यही क्वेश्चन में कह रहा है। और ये जा रही है तब, ठीक है। और वहीं दूसरे का स्टूडेंट जा रहा है, फिर दूसरी का दिन या पहले का दिन जिस भी दिन जाए तो उसका अलग चार्जेस लग रहा है, ठीक है। यानी उसमें भी फिक्स चार्ज एक लगेगा ही लगेगा और साथ ही साथ वो पर डे का चार्ज लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें क्या कर रहा है, फाइंड करने के लिए फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ठीक है। तो चलिए यहां से कर लीजिएगा, लेट द फिक्स चार्ज भी क्या हो जाएगा x, ठीक है। चार्ज भी x एंड उसके बाद क्या कर रहा है, चार्ज फूड पर डे, ठीक है। और पर डे का कौन सी लगेगा, पर डे चार्ज क्या हो जाएगा, पर डे चार्ज y ले लेते हैं, ठीक है। चलिए पर डे चार्ज भी कौन सी हो जाएगा, y हो जाएगा। अब आइए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ डालिए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन इन द मेस, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए। यहाँ कुछ नहीं कहा, यहाँ कहा है कि एक फिक्स चार्ज लगेगा और साथ ही साथ अगर बाहर वो घूमने जाती है तो कुछ पैसा वहाँ खर्च करती होगी तो उसका डेली का चार्ज अलग लगेगा, ठीक है। उसके बाद पढ़िए क्या कहा है। When a student A takes food for the 20 days, she has paid to Rs 1000, ठीक है। चलिए देखिए एक तो फिक्स चार्ज लगेगा, ठीक है। एक क्या लगेगा, फिक्स चार्ज लगेगा, फिक्स चार्ज लगेगा और साथ ही साथ क्या कह रहा है, वो 20 दिन बाहर खाना खाए, क्या कहे 20 दिन, कितना दिन 20 दिन। तो उसका जो चार्ज पर डे जो था, यानी पर डे का चार्ज जो बाहर जो खाती थी उसका क्या था, y था, ठीक है। तो बाहर वो कितना दिन खाए 20 दिन, यानी क्या हो जाएगा 20y हो जाएगा। और टोटल वो पेमेंट कितना की, तो 1000, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन बन के आ गया, दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। फिर उसी तरह देखिए एक और इक्वेशन बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, इससे अभी था, ठीक है। whereas a student B, अब B स्टूडेंट का है, ठीक है। वो पहला स्टूडेंट क्या था, A था, और दूसरी का है B, who takes food for 26 days पे RS इतना एज हॉस्टल चार्ज, ठीक है। तो चलिए ये फिक्स चार्ज इसका भी लगेगा। फिर उसके बाद वो कितना दिन बाहर खाना खाई, तो 26 डे, ठीक है। फिर तो 26 y हो जाएगा। पेमेंट कितना की, तो 1180, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये इक्वेशन कौन सी हो गया, सेकंड हो गया, समझ में आया। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है, थोड़ा समझने में सिर्फ डिफिकल्टी हुआ होगा। चलिए देखिए यहाँ से आप इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कीजिए और x का वैल्यू निकाल के इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, वो आ गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। या फिर अगर आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटाएंगे तो कट जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है। तो कट जाएगा, देखिए तो क्या है, x + 20 y = कितना है 100, ठीक है। और सॉरी 1000 है ना, 1000 नीचे। उसके बाद क्या है, x + 26 y = कितना है 1180। चलिए अब इसको एलिमिनेशन मेथड से कर रहे थे, यहाँ माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा सबका, तो ये तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, ये प्लस में माइनस में तो कट जाएगा। और माइनस से प्लस माइनस 26 में से 20 गया तो क्या हो जाएगा 6y, ठीक है। माइनस का संख्या ज्यादा तो माइनस लग गया। फिर इधर क्या हो जाएगा,
इधर आइए, इधर पहुंचिए, ये माइनस वाला ज्यादा है तो इससे ये घटेगा, तो 0 में से 0 गया 0, 8 में से 0 गया 8, 1 में से 0 गया 1 और 1 में से कट नहीं जाएगा, तो कितना गया माइनस इतना है, इससे इससे कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू मेरा क्या निकल के आएगा 180 डिवाइडेड बाय 6 आएगा। ठीक है, तो चलिए ये कटेगा क्या, देखिए तो 6 3 18 यानी 30 टाइम्स जाएगा, कितना y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 आएगा। ठीक है, चलिए अभी इस y का वैल्यू किसी इक्वेशन आप पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, तो लिखिए यहां से पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है x प्लस 20y इक्वल टू कितना है 1000। ठीक है, और x का वैल्यू तो हमको नहीं पता है, लेकिन y का वैल्यू कितना पता है 30। ठीक है, तो सिर्फ y के जगह पर हम क्या किए 30 पुट कर दिए। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा प्लस 600 आएगा ना। हाँ चलिए इधर क्या है 1000 और इधर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x का वैल्यू मेरा क्या आएगा कितना आएगा, ये प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में आएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 400 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू क्या है 400। ठीक है, अब आप नीचे अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा हेंस, हेंस में क्या कीजिएगा फिक्स चार्ज भी क्या हो जाएगा लिखना चाहिएगा तो लिख दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, फिक्स चार्ज क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज मेरा कितना है, फिक्स चार्ज x लिए थे, x मेरा कितना है 400। ठीक है, फिक्स चार्ज RS कितना है इतना। ठीक है, और उसके बाद एडिशनल चार्ज बोलिए या चार्ज पर डे। ठीक है, क्या लिखिएगा चार्ज पर डे का चार्ज कितना लग रहा था भाई, RS कितना आया है देखिए था 30 रुपया, कितना लग रहा है पर डे का चार्ज कितना लग रहा है 30 रुपया। ठीक है, यही दोनों क्या हो गया आंसर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट, चलिए माय डियर स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन देखिए, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when it is added to its denominator। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन। चलिए फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन बनता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। ठीक है, फ्रैक्शन किससे बनता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, और हमको फाइंड करने के लिए कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनता है, इसलिए हम लोग कौन सी करते हैं उस फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या लेते हैं x एंड y लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए लेट न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y। चलिए क्या लिए न्यूमरेटर x लिया और डिनोमिनेटर को लिए y ले लिया। ठीक है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरा x by y हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन रीड करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्वेश्चन, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन हो जाता है यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल दीजिए, एक फ्रैक्शन होता है 1/3 कब, तो देखिए when 1 is subtracted from the numerator। ठीक है, क्या कह रहा है when न्यूमरेटर क्या था मेरा x और डिनोमिनेटर मेरा क्या था y। ठीक है, तो न्यूमरेटर में से जब एक घटाएंगे तो ये मेरा फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यही कहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इट बिकम्स 1/4 when e अलग के लिए। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन के लिए, पहला इक्वेशन के लिए यहाँ तक है एंड के पहले। ठीक है, क्या कह रहा है 1/3 हो जाता है कब, जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर से 1 घटाने पर डिनोमिनेटर का कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ न्यूमरेटर में से 1 घटाने पर फ्रैक्शन ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या आएगा x - 1 इधर मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, और इधर क्या होगा y। ठीक है, तो इधर 3x - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ये 1 से ये 3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा y। अब क्या करते हैं 3x - y इक्वल टू 3, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब आइए अब अगला स्टेप पढ़ते हैं, इट बिकम्स 1/4, क्या कह रहा है इट बिकम्स 1/4, 1/4 कब हो जाएगा, तो आगे पढ़िए when 8 is added to the denominator, क्या कह रहा है जब x ऐसे ही रहेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या कह रहा है 8 is added। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या था y, इसमें क्या कह रहा है 8 ऐड करने पे ये फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद इक्वेशन निकल जाएगा। तो देखिए 4 से इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 4x और इधर क्या आएगा y + 8। ठीक है, अब आइए इधर 4x और इधर क्या करते हैं y को इधर लाइएगा तो इधर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी 4x - y इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए अब हम क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड ही आसान रहेगा। ठीक है, चलिए क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, अगर दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर देंगे तो y ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, और x का वैल्यू मेरा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन क्या करते हैं फर्स्ट माइनस सेकंड, क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, 1 - सेकंड। चलिए फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या है 3x - y = 3 है। ठीक है,
और दूसरी का क्या है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 है। ठीक है, चलिए देखिए माइनस में क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस वाई है यहाँ प्लस वाई, तो कट जाएगा क्योंकि पहले का जो माइनस प्लस रहेगा उसका वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, साइन चेंज होने पर नीचे वाला का वैल्यू रहता है हमेशा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस, 4 को x में से 3 को x लिया तो कितना x, ये x माइनस का संख्या जाती है माइनस इक्वल टू माइनस और प्लस माइनस, 8 में से 3 क्या माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू क्या है 5 आ गया। ठीक है, अब इस x का वैल्यू जो है ना किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है देखिए यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं x के जगह पे 5 पुट कर देते हैं, तो 3 into 5 हो जाएगा और बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15 और माइनस वाई इक्वल टू 3, अब इधर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 15 और घटेगा तो क्या आ जाएगा माइनस 12, यानी माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई का वैल्यू क्या है 12। यहाँ तक कोई दिक्कत, y का वैल्यू मेरा 12 और x का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, और हम न्यूमरेटर क्या लिए हुए थे, न्यूमरेटर हम x को लिए थे, x का वैल्यू कितना है 5 और y को हम क्या लिए थे डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर मेरा कितना है 12। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर लिखना चाहते थे आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड फ्रैक्शन भी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन भी ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए ये देखिए क्या है क्वेश्चन, यस secured 40 marks in the test getting 3 marks for the each right answer and losing 1 marks for the each wrong answer। चलिए देखिए क्वेश्चन यहीं से पहले समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यस नाम का एक लड़का है, ठीक है, जो कि टेस्ट में बैठा और उसने 40 मार्क्स गेन किया। ठीक है, 40 मार्क्स गेन किया, क्यों इतना ही कम गेन किया होगा भाई, तो उसका कॉपी में क्या था टर्म एंड कंडीशन लगा था, यानी क्वेश्चन में। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन क्या था कि एक सही पे 3 मार्क्स मिलेगा और एक गलती पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, जब 3 नंबर मिलता था एक सही पे और 1 नंबर एक गलती पे काट लिया जाता था, तब उसने कितना डिडक्ट किया, यानी वो 40 मार्क्स गेन कर लिया। ठीक है, 40 मार्क्स लाया है। ठीक है, अब वही टीचर को थोड़ा फिर मतलब कोई या प्रिंसिपल का ऑर्डर आया होगा, तो उसने क्या हुआ उसका टर्म एंड कंडीशन चेंज कर दिया गया। ठीक है, क्या चेंज कर दिया गया, उसके बाद कह रहा है कि 4 नंबर दे दीजिए अगर एक सही होता है बच्चे को। तो ठीक है, अगर एक सही होता है तो बच्चे को 4 नंबर दे दीजिए और अगर एक गलती होता है तो 2 नंबर काट लीजिए। ठीक है, पहले क्या था, पहले 3 नंबर देता था एक सही पे, अब क्या है 4 नंबर दिया था एक सही पे, लेकिन यहाँ पे पहले था कि एक गलती पर एक ही नंबर काट रहा था, अब क्या था अब एक गलती पर 2 नंबर काटा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जब ये टर्म कंडीशन आया, टर्म कंडीशन लगाया, तो इसने कितना स्कोर किया 50 मार्क्स स्कोर कर लिया। ठीक है, कितना मार्क्स 50 मार्क्स। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर देयर इन द टेस्ट, अब टेस्ट में कितना क्वेश्चन था ये आपको बताना है। ठीक है, ये तो मालूम नहीं है, तो चलिए देखिए ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ से मेरा सोल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, और सबसे पहले जो सही था उसको x ले लेते हैं, जो गलत था उसको क्या लेते हैं y ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ क्या लिखेगा नंबर ऑफ राइट आंसर। ठीक है, क्या लिखेगा नंबर ऑफ राइट आंसर चलिए हमने क्या लिया लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बी y। ठीक है, और मतलब उस एग्जाम में जो था जो अटेम्प्ट किया था उसने क्या कितना गलत किया और कितना सही किया उसको हम x एंड y में ले लिए। ठीक है, अब आइए अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालते हैं और स्टार्ट करते हैं बनाना। चलिए देखिए उसने कितना स्कोर किया 40 नंबर स्कोर किया। ठीक है, कितना 40 नंबर। ठीक है, कब स्कोर किया जब वह 3 एक सही था तो 3 नंबर मिलता था। ठीक है, अब मान लेते हैं उसका कितना सही होगा, यहाँ क्या लिखे नंबर ऑफ राइट आंसर, यानी अगर मान लेते हैं कि वो अगर 10 क्वेश्चन अगर सही दिया होगा तो उसका नंबर कितना होगा, इसके हिसाब से 30 नंबर होगा। क्या होगा 30 नंबर। तो अगर मान लेते हैं कि अगर वो x को क्वेश्चन क्या है सही किया होगा तो उसका कितना नंबर आएगा 3x आएगा, मल्टीप्लाई कर रहे थे जैसे 3 into 10 कर रहे थे तब ना बताया कि 30 आया है, तो उसी तरह x को अगर वो सही किया होगा तो उसका कितना नंबर आएगा 3x आएगा। तो लिखिए यहाँ पे 3x। अब देखिए ये सही में से ही ना गलती करेंगे कभी भी, यानी जो सही नंबर है उसको मैंने लिख दिया। ठीक है 3x। ठीक है, अगर मान लेते हैं 30 आया होगा तो 30। अब कह रहा है कि अगर गलती किया होगा एक, यानी सॉरी 1 नंबर कट रहा है, अगर गलती किया होगा 5
तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई करके घटाइएगा ना, 5 के क्रम 5, ठीक है, यानी 30 में से 5 घटाइएगा, घटाइएगा, घटाइएगा। उसी तरह यहाँ देखिए, अगर उसने गलती किया होगा y, यानी मान लेते हैं कि y को गलती किया होगा, ठीक है, तो उसका y को के लिए कितना नंबर काटा गया, y ही काटा जाएगा, क्यों, क्योंकि y इंटू y क्या होता है y, ठीक है, यानी जितना नंबर गलती था, कितना नंबर गलती है, y वो नंबर गलती है, ठीक है, और उसके लिए कितना नंबर काटा जा रहा है, एक ही नंबर काटा जा रहा है, इसलिए क्या होगा, y ही होगा, ठीक है। तो ये घटेगा कि जुटेगा, घटेगा, घटेगा, क्योंकि टोटल नंबर इसने कितना स्कोर किया, राइट आंसर के लिए 3x, जिसमें से गलती उसने कितना पाया, y को, तो इसमें से इसमें घटा के उसको कितना नंबर दिया गया, 40 नंबर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब उसके बाद पढ़ते हैं, टर्म में कंडीशन लगाने के बाद क्या है, चार नंबर दिया जाएगा ए को सही पे, ठीक है, तो उसका कितना सही था, x, तो कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। अगर उसको 2 नंबर काटा गया तो उसका, अगर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर y, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर y दिया होगा, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, 2 नंबर कट रहा है तो 2y हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, जिस तरह 4x लिखा था उसी तरह 2y हो जाएगा। तो कौन सी होगा, प्लस की माइनस, माइनस ही होगा, क्योंकि घटेगा इसके में से तब ना वो गेन करेगा कितना, 50 मार्क्स। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, समझ में आ गया, कितना एग्जांपल देके आपको समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको इरेज कीजिए, अब आएगा, अब इसको क्या करते हैं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं सेकंड इक्वेशन को, ठीक है। उसके बाद आप पेमेंट कर देगा, देखिए 3x - y = क्या है 40, ठीक है। आप फ्रीडम है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड जिससे आप बनाना सकते हैं उससे आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और इसमें क्या कीजिए जाएगा 2y हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, इक्वेशन फर्स्ट में कौन सी की है, 2 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, करना था तो हम कर दिए, 3 दूना 6x, इसमें माइनस 2y और इधर 80 हो जाएगा, ठीक है। अब भाई अब इसको माइनस करना है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, हो जाएगा, तो देखिए ऑटोमेटिक कट जाएगा, ये प्लस में है माइनस में है तो कट जाएगा। अब ये देखिए माइनस से प्लस माइनस, तो ये 2x = ये क्या हो जाएगा 30, इधर 2x मल्टीप्लाई में तो x = क्या हो जाएगा 15। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब इस x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, 3x - y = 40, ठीक है। चलिए x के जगह पर हमको 15 पुट करना है, बाकी सबको ऐसे ही लिख देना है। यहाँ 15 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा 45, ठीक है, -y = 40, इधर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या आएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y = क्या है 5, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू 5, ठीक है, यानी उसने कितना सही बनाया होगा, 15 क्वेश्चन सही बनाया होगा, ठीक है। सही क्वेश्चन के हम कितना लिए, राइट आंसर भी x, ठीक है, टोटल राइट आंसर भी x, यानी वो टोटल कितना सही किया 15, ठीक है, और कितना गलती किया होगा तो 5, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन कितना होगा भाई, ये टोटल अटेम्प्ट किया कितना होगा, टोटल क्वेश्चन इसने 15 को सही बनाया और 5 को गलती बनाया, तो टोटल कितना होगा 15 या 5 20, कितना होगा टोटल, टोटल क्वेश्चन कितना था, टोटल क्वेश्चन 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गए, क्योंकि 15 को कितना अच्छा सही था उसका, 5 को गलती था, तो टोटल यही ना होगा 15 या 5 20, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, प्लेस A and B are 100 किलोमीटर apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars starts in the same direction at the different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? चलिए देखिए, कह रहा है कि एक हाईवे है, ठीक है, और एक हाईवे पे दो पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, A और B, और ये दोनों का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 100 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है कि ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट कर दीजिए चलना, ठीक है, ये दोनों कार को एक ही डायरेक्शन में चला दीजिए, ठीक है, और ये कुछ देर के बाद मिल जाएगा, कितना देर के बाद मिल जाएगा, ये 5 घंटा के बाद ये दोनों कार क्या होगा आपस में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि यही कार अगर ए से बी की तरफ जाता है और बी से ए की तरफ जाता है तो ये 1 घंटा में मिल जाएगा, कितना देर में मिल जाएगा 1 घंटा में मिल जाएगा, ठीक है। और ये दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा स्पीड अलग अलग होगा, ठीक है। और टाइम आपको बता दिया 5 घंटा मिलेगा, ये 1 हावर में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ये देखिए,
तो हम क्या करते हैं, ये यहाँ से जब गया होगा, ये डिस्टेंस कवर किया होगा, तो स्पीड क्या होगा इसका, फास्ट होगा। तो इसलिए हम क्या किए हैं, यहाँ पहले से ही लिख दिए, लेट द स्पीड ऑफ द फास्ट कार बी एक्स, ठीक है। और कौन लिखे है, एंड द स्पीड ऑफ द अदर कार बी वाई, ठीक है। फिर देखिए, ये आपको याद करना होगा, रिलेटिव स्पीड इन द सेम डायरेक्शन क्या होता है, x माइनस वाई होता है, ठीक है। अगर इसे याद कर लीजिएगा तो जल्दी बन जाएगा, नहीं तो अगर समझ के बनाइएगा तो और ज्यादा लेंथी चल जाएगा, ठीक है। अच्छा होगा तो आप इसको याद ही कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन x प्लस वाई, ठीक है। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, x प्लस वाई, और जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे d इक्वल टू क्या होता है, s into t, यानी d इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाला को ले लेते हैं, ठीक है। जब स्पीड इन द सेम डायरेक्शन क्या होगा, जब एक ही डायरेक्शन में दोनों जाएगा ना, उसके लिए हम लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, डी मेरा कितना हो जाएगा, 100, कितना किलोमीटर पर रखा गया था, तो 100 किलोमीटर पर, ठीक है। तो डायरेक्ट 100 लिख देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद स्पीड क्या है, स्पीड क्या लिए है, x माइनस वाई ले लिए, ठीक है। और टाइम मेरा क्या लगा, यहाँ से यहाँ कितना देर में मीट किया, तो 5 घंटा में, कितना मीट किया, 5 घंटा में, ठीक है। तो 5 यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो क्या आएगा, 100 इक्वल टू 5x माइनस 5y, ठीक है। फिर उसके बाद इसको इधर रख दीजिए, इसको उधर रख दीजिए, ठीक है, ताकि अच्छा दिखेगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है। ताकि सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से बनाएगा तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, कोई दिक्कत। फिर चलिए आइए, फिर आप इसके लिए आइए, जब वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा, यानी सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो उसके लिए डी कौन सी हो जाएगा, डी इक्वल टू क्या होगा, st होता है, ठीक है। तो डी मेरा कितना हो जाएगा, डी तो 100 ही रहेगा, और st इस स्पीड मेरा कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है। और टाइम मेरा क्या लगा, टाइम 1 घंटा लगा था, क्या लगा था, 1 घंटा लगा था। तो वो इसको कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन क्या लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए इसको हम कौन सी से सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा सेकंड से, लेकिन सेकंड में क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। चलिए देखिए, ऊपर वाला क्या है, 5x माइनस 5y इक्वल टू क्या है, 100, ठीक है। और नीचे में क्या है मेरा, 5x हो जाएगा और प्लस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे माइनस कर रहा है तो साइन चेंज हो गया, माइनस से ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। या तो कोई दिक्कत, ये माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा, यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, इधर 0 है, देखो 0 कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, 40 आएगा। ये तो कटाने आता होगा आप लोगों को, डायरेक्ट कर दिए। चलिए देखिए, अभी y का वैल्यू किसी वाली इक्वेशन या सेकंड में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हम सेकंड में पुट करते हैं, क्योंकि सेकंड वाला इक्वेशन थोड़ा आसान लग रहा है, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या है, x प्लस y इक्वल टू कितना है, 100, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, x प्लस 40 इक्वल टू 100, और यहाँ से x का क्या मेरे क्या निकल के आ गया, 60, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, स्पीड ऑफ फास्ट कार भी क्या हो जाएगा, 60, और स्पीड ऑफ अदर कार क्या हो जाएगा, 40, ठीक है। तो यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। स्पीड ऑफ क्या लिखेगा, स्पीड ऑफ फास्ट कार, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। सिर्फ स्पीड ऑफ फास्ट कार भी क्या हो जाएगा, 60, और 60 पर किलोमीटर, ठीक है, 60 पर किलोमीटर। और इसका क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ अदर कार ना, अदर कार के लिए कितना है, तब 40, ठीक है। इसका क्या होगा, पर किलोमीटर, ये पर किलोमीटर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, पर किलोमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, सिर्फ ये थोड़ा सा नोट लीजिएगा, बाकी हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो ज्यादा लेंथी चला जाएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है मेरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units, okay। फिर कह रहा है if you increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67 square units, find the dimension of rectangle। dimension of rectangle क्या होता है, लेंथ ब्रेथ होता है, ठीक है। रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ ब्रेथ, ठीक है। तो उसी का पहले हम लेट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेट द लेंथ भी क्या लेंथ है x और ब्रेथ भी y, ठीक है। कोई दिक्कत, लेंथ को x ले लिए, ब्रेथ को y ले लिए, ठीक है।
अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालते चलेंगे और बनाते चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9, ठीक है। कितना एरिया कुछ होगा, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है 9 रिड्यूस्ड हो रहा है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है घटना, ठीक है। तो कुछ एरिया होगा, इस एरिया में क्या 9 घट जा रहा है, ठीक है। तो भाई कैसे घट रहा है, दूध क्या बोलते हैं बाल्टी में पानी रखा हुआ, ठीक है, और पानी कम हो जा रहा है। कैसे पानी कम हो रहा है, इसका मतलब हो सकता है कहीं लीक हो गया या फिर कोई इसमें से निकाल के पी लिया होगा, ठीक है। तो वहीं उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर दिया, ठीक है। एरिया में क्या हो रहा है कटौती हो जा रहा है, तो कटौती हो रहा है इसका मतलब लेंथ ब्रेथ में कटौती हुआ होगा, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ में कैसे कटौती हुआ है, देखिए यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ इट्स लेंथ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, ठीक है। देखिए यहाँ पे लेंथ अगर एल अगर लेते हैं, पाई चारा सभी कुछ समझा रहे हैं, ठीक है। लेंथ जैसे अगर एल है, ठीक है, तो इसमें कटौती कितना होगा 5 कटौती कर रहा है तब, ठीक है। और ब्रेथ में क्या कर रहा है, ब्रेथ में बढ़ा रहा है, ब्रेथ में कितना 3 बढ़ा रहा है तब, ठीक है। जब ये दोनों का एरिया निकालिएगा तो इसमें एरिया में क्या हो जाएगा कटौती हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत, वही बता रहा है जैसे बाल्टी में से पानी कहाँ चला गया वहीं गैप हुआ है, तो कुछ निकाला होगा या लीक किया होगा, उसी तरह यहाँ पे भी है, लेंथ और ब्रेथ में कटौती हुआ, उसके वजह से एरिया भी इसका क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया, ठीक है, यानी घट गया, ठीक है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालिए, उसके बाद यहाँ समझा रहा है यहाँ पे। यहाँ देखिए एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है, ठीक है। एल इंटू बी, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। तो एल हम क्या लिए एक्स और ब्रेथ में क्या है वाई, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा एक्स इंटू वाई होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे एक्स इंटू वाई, एरिया मेरा क्या है एक्स इंटू वाई, और इस एरिया में क्या कहा है रिड्यूस हो रहा है 9, यानी घट जा रहा है 9, ठीक है। कब घट रहा है भाई, तो अभी हम बोले हैं लेंथ में कटौती कर दिया गया, लेंथ मेरा क्या था x, ठीक है। तो x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5, ठीक है। एरिया इनटू में होता है एल लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो ये टोटल मेरा लेंथ हो गया। अब ब्रेथ मेरा क्या है, ब्रेथ में भी कटौती किया गया है कितना 3, ठीक है। जैसे b प्लस 3 लिखे तो उसी तरह b मेरा क्या था y, तो y प्लस 3 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया, ये l हो गया टोटल, ये टोटल b हो गया, ये l हो गया, ये b हो गया। अब समझ में आ गया लेंथ में जो कटौती किया वो है, ब्रेथ में जो कटौती किया गया वो है, और इसका जो एरिया में इंक्रीज या डिक्रीज होगा जो है। समझ गए क्वेश्चन, चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, x में y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा x y, ये थोड़ा लेंदी जाएगा, घबराइएगा नहीं। x में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3x, इसमें क्या होगा -5y, ये -15, ठीक है, इक्वल टू xy -9, ठीक है। चलिए इधर देखिए, इधर प्लस में xy है, इधर भी प्लस में xy है, तो दोनों कट जाएगा। जब ये प्लस में इधर बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कट जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ कचिए 3x -5y, ठीक है। ये -15 प्लस में माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो -9 उधर पहले से है और 15 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये दोनों 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी 3x -5y, ये एक इक्वेशन निकल के मेरे पास आ गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए फिर देखिए अब सेकंड इक्वेशन उसके बाद पढ़ते हैं। इफ यू इंक्रीज द लेंथ बाय 3, ठीक है, लेंथ में इंक्रीज किया गया था, लेंथ मेरा क्या था x में कितना इंक्रीज किया गया भाई, इंक्रीज कर रहा है यानी बढ़ रहा है, प्लस होगा तो कितना 3, ठीक है, और इनटू होता है l इंटू b होता है। द ब्रेथ मेरा क्या है 2 क्या कर रहा है यूनिट, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, ठीक है। इसमें भी इंक्रीज कर गया, ठीक है। देखिए यहाँ से ठीक से, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 2 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ठीक है, इसमें 3 और इसमें 2 ऐड कर दिए जाता है तो क्या होता है y + 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है एरिया में भी कुछ कह रहा होगा, तो एरिया इंक्रीज बाय 67, एरिया इंक्रीज कर रहा है, यानी x * y में इंक्रीज करेगा कितना 67, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इक्वेशन सेकंड निकल जाएगा। चलिए देखिए इसको उसी तरह मल्टीप्लाई कीजिए, x में y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा xy, फिर प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 2x, कोई दिक्कत, फिर इसमें और इसमें कीजिए तो क्या आ जाएगा +3y और प्लस 3 दूनी 6 इक्वल टू xy + 67, ठीक है। इधर से xy इधर भी xy कैंसिल हो गया, फिर ये 2x इधर ऐसे ही रहेगा और प्लस 3y ऐसे ही रहेगा, ये प्लस में 6 है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये घट के 61 हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या करते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ नहीं कि इस 6 को इधर लेके आए हैं तो 67 में से 6 काटेगा तो क्या आएगा 61 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गया। अब 2 इक्वेशन आने के बाद यहाँ पर कौन सी दिया था कि आप कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं। अब क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड से बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से ज्यादा लेंथी नहीं जाएगा, फिर भी जाएगा थोड़ा सा। चलिए देखिए क्योंकि मल्टीप्लाई करेगा तब ये कटेगा। देखिए यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 3, यहाँ x का कोएफिशिएंट कौन सी है 2, दोनों तो सेम नहीं है और y का भी सेम नहीं है, तो इस कोएफिशिएंट से इस टोटल मल्टीप्लाई करते हैं और ये 3 से ये टोटल मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट में बच्चे से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, माइनस कर दीजिए। सेकंड में क्या करते हैं, सेकंड में इसका कोएफिशिएंट है 3 से, ठीक है। कोई दिक्कत, एलिमिनेशन मेथड बना रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड आप अच्छी तरह से जानते होइएगा। चलिए अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बना सकते हैं, उससे भी इजी वे में बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 6x माइनस 10y इसका टू 6 दूनी 12, ये 3 से कीजिएगा तो 3 दूना 6x प्लस 3 तिहाई 9y इसका टू 61 में 3 से कर दीजिए, 61 में 3 से कीजिएगा 3 6 का 18, ठीक है। कितना आएगा 1 2 3, ठीक है। फिर यहाँ देखिए कौन सी करना है, माइनस करना था, माइनस में कौन सी साइन चेंज हो जाता है सबका, तो चलिए ये कट गया ऑटोमेटिक, ये माइनस माइनस प्लस यानी कितना हो जाएगा 19y इसका टू ये घटेगा, दोनों घटेगा तो कितना आएगा, चलिए यहाँ पे घटाते हैं हम, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 8 में से 7 नहीं है 1, कितना आ जाएगा 171, ठीक है। कोई दिक्कत, अब देखिए अब ये y अब ये इधर कौन सी में मल्टीप्लाई में दे दो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ये 19 हो जाएगा ना। तब इसको काटिए, अब इसको काटिएगा तो कितना टाइम चला जाएगा, देखिए तब 19 में इसको काटना है ना तो कितना टाइम चला जाएगा 19 नवा 9 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। कितना टाइम चला जाएगा 9 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, अगर टेबल याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 9 9 81 1 9 8 70, ठीक है, कट जाएगा, ठीक है। 9 टाइम्स चला गया तो कितना है 9 है, y का वैल्यू मेरा कितना है 9। अब इस y का वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। तो हम यहाँ पुट लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन 1 मेरा क्या है 3x 5y 6, ठीक है। यहाँ देखिए 3x 5 इंटू y का वैल्यू क्या है 9, तो 9 पुट कर दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3x 9 5 45 माइनस 6, ये 3x इधर माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है। और एक कटेगा x इधर आएगा मल्टीप्लाई में है, इधर 3 तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो एक कटेगा तो कितना आएगा 3 कम 3 और 17 ये काम, यानी x का वैल्यू मेरा कितना आया 17 आया, ठीक है। x का वैल्यू कितना है 17 आया, ठीक है। तो शायद आंसर भी मेरा यही तक रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन पूछा है, ठीक है। तो डायमेंशन पूछा है तो यहाँ पे हेंस लिख दीजिएगा, ठीक है। हेंस लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ भी कितना हो जाएगा, क्या लिए लेंथ तो x लिए थे, x का वैल्यू मेरा कितना आया 17, ठीक है 17 एंड ब्रेथ क्या हो जाएगा मेरा, इंक भी खत्म हो गया, चलिए चैप्टर भी मेरा खत्म हो गया। ब्रेथ मेरा कितना आया 9, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा।